बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, सर्दियाँ आ गई और जब सर्दियाँ आ जाएँ और फ़िश ना हम खाएँ, ये तो हो सकता ही नहीं है। एक तो बात ये है कि फ़िश बहुत मज़े की लगती है और दूसरी बात ये है कि इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। गर्मियों में तो हम इसे खा नहीं सकते, तो फिर जितनी ज़्यादा हम सर्दियों में खा लें वही बेहतर होता है। तो जी हाँ, अब तेल में पकाने को दिल नहीं कर रहा और डाइटिंग पे भी हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करें? चलें जी, हम इसको स्टीम करते हैं विदाउट ओवन, विदाउट ऑयल। तो ये लें जी, मैंने फ़िश लाने का कहा तो फ़िश तो आ गई और देने वाले ने भी बड़े अच्छे से बना के साफ़ करके दी, बड़ी अच्छी-सी जिस तरह कही थी, मगर गलती ये हुई कि बहुत मोटी ताज़ी फ़िश आ गई जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो जी हाँ, ये 4 केजी की फ़िश है। तो अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने कट लगाना है, आपने नाइफ़ थोड़ा-सा शार्प लेना है, मेरे जैसा नहीं लेना जैसा मैंने लिया है, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा शार्प नहीं था और मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई। और बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने मैंने, इसलिए कि जब इसको स्टीम करना है ना, तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है जब हम फ्राई करें ना, तो ये थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है, टाइट सी, तो मतलब इसमें जान सी आ जाती है। मगर जब हम इसको स्टीम करते हैं ना, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने ना थोड़ा इसको कम ही कट लगाने हैं, तो बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने, ठीक है? तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कट इसको नहीं लगाने हमने। तो क्योंकि ये मसाले वगैरह की तो हमें इतनी है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो हम फिलिंग करेंगे ना और इसको जब हम मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे मसाला, तो इसके अंदर इस तरह घुसा होगा कि क्या ही कहें। और इतनी ये मज़े की बनती है। और मगर ये तो चलो थोड़ी-सी डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने कट लगा लिए हैं। तो मगर कट ना भी लगाएँ तो अगर मैरिनेशन में टाइम दे दें ना, तो कोई नहीं। ये लीजिए, अब हम इसको ड्राई मसाले ही लगाएँगे, नमक मैंने लगाया है इसको, बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं लगाने, बहुत लाइट सी बनानी है क्योंकि मैंने स्टीम बनानी है और बिल्कुल रियल वाली बनानी है। ये नहीं कि मैं फ्राई करके उसको स्टीम की शक्ल दे दूँ, आपके सामने बनाऊँगी। और ये काली मिर्चें लगाई है, बहुत लाइट मसालों में बनाऊँगी, आपको पता है जो स्टीम होती है वो ज़्यादा मसालों में अच्छी नहीं लगती। गरम मसाला, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला मैंने लगा दिया है। ये जी अजवाइन भी लगा दी है, इसको अजवाइन तो मस्ट होती है ना, अजवाइन के बगैर तो फ़िश मज़े की बनती नहीं है। और ये हमने धड़ा मिर्च 1 चम्मच लगा दिया है। तो जो-जो चीज़ें मैं लगा रही हूँ, आपने यही चीज़ें लगानी है क्योंकि यही फ़िश का मसाला है और इसी से ही फ़िश बहुत मज़े की बनती है। और ये फ़िश तो वाक़या में इतनी मज़े की बनी थी, बस ये था कि थोड़ी बड़ी थी तो मुझे हैंडल करने में मुश्किल हुई, वरना बनाने में नहीं। ये लीजिए, मैंने थोड़ा-सा ये लहसुन लिया और इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। तो अदरक नहीं है इसमें, ये खाली लहसुन का पेस्ट है और मैंने इसमें सिरका तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है। तो अब मैं इसको हाथों से अच्छे से लगा दूँगी। मैंने इसमें कोई कलर, कोई चीज़ इसलिए नहीं ऐड की कि फ़िश की अपनी शक्ल बरकरार रहे। मुझे उस तरह की फ़िश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो बिल्कुल ही अपनी शक्ल भी खो दे और खाने में भी ना पता चले फ़िश है कि पापड़ है। इसलिए फ़िश को अपना टेस्ट और अपनी शक्ल बरकरार रखनी चाहिए। तो ये ले जी, सेम प्रोसीजर हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, अजवाइन, गरम मसाला और लहसुन का पेस्ट और सिरका, ये चीज़ें सेम हमने इस तरफ भी करनी है जैसे उस साइड पे की हैं और बड़े प्यार से करनी है। अभी तो ये कुछ नहीं कहेगी, जब हम पकाएँगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको बता दूँगी, मेरे साथ तो मसला ये हुआ कि मैं इसकी साइज़ का बर्तन ही नहीं ले पा रही थी। तो ये ले जी, अब सारा इसको भी लग गया, जैसे हमने उस तरफ किया है सेम वही चीज़ें हम इस तरफ भी करेंगे। ये लहसुन और इसमें मैंने 2 से 3 स्पून टेबलस्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। हम हाथों से अच्छे से इसको लगा देंगे। मैंने ये 4 केजी फ़िश को 2 टेबलस्पून भर के नमक लगाया और ये इसके लिए काफ़ी था। बहुत जैसे सेट नमक होता है ना, वो था। अब हम लीमू लेंगे, लीमू से इसको अच्छे से रब करेंगे। जितने भी है इसको अंदर से इसके कट में चला जाए, इसके अंदर वाली साइड पे इसको रब करने से ये फ़ायदा हुआ कि मछली के जिसे कहते हैं ना, एक-एक पीस में इसका टेस्ट था। और ये लीमू हमने ज़ाया नहीं करना, इसके हमने अंदर रख देना है, फ़िश के पेट में रख देना है हमने। तो यही चीज़ें जो है ना, यही असल जायका लाएँगी, असल खुशबू लाएँगी। हम इन चीज़ों को फ़िश के एक-एक पीस में ऐड तो नहीं कर सकते, मगर जो तरीके से हम बनाएँगे ना, तो ये फ़िश के हर पीस में उसका टेस्ट आएगा। ये लीजिए, लीमू के बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें 2 रख दी हैं। मिर्चें इसीलिए मैंने कम लगाई थी कि जो मैंने अंदर मिर्चें रखनी है ना, उन्होंने भी सारा टेस्ट ले आना है। ये ले जी, अब मैंने टमाटर कटा हुआ रख दिया है।
तो अब ये लहसुन रख दिया है, 7 से 8 जो है वो रख दिए हैं। यही चीज़ें आपने रखनी है। ये चीज़ें फ़िश में आपको नज़र नहीं आएँगी खाते हुए, मगर इनका टेस्ट आपको प्रॉपर फ़ील होगा। तो ये ले जी, मैंने ये आधा प्याज़ भी रख दिया है, और अभी क्योंकि मैंने अदरक इसके ऊपर नहीं लगाया, तो अदरक के पीसेस भी मैं इसके अंदर रखूँगी। तो ये ले जी, अदरक के पीसेस मैंने बारीक कट किए हुए हैं, ये मैंने 5 से 6 पीस ये इसके अंदर रख दिए हैं। ये जितनी भी चीज़ें हम रखेंगे, ये ढेर सारा धनिया रख दिया। धनिये का तो जो कमाल का टेस्ट और खुशबू इसके अंदर आती है ना, धनिये की समझ नहीं आती ना, धनिये की खुशबू आ रही है, टमाटर की आ रही है कि लहसुन की कि अदरक की, इतनी प्यारी सी खुशबुएँ, अरोमा सा उठता है ना इसका, कि जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। तो ये ले जी, जो बचा है ना इसका, तो बस इसी तरह से हम सारी ये इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। ये जो थोड़े-थोड़े पीस टमाटर के ऊपर हमने जो कट लगाए थे, वो भी इसके अंदर कर देंगे हम अच्छे से सेट। तो ये जो कट के अंदर आप लीमू लगा दें ताकि ऊपर से भी कोई कमी ना इसमें रह जाए। तो लहसुन की खुशबू, लहसुन साथ लीमू के साथ एक-एक लहसुन का पीस भी आपने ज़रूर लगाना है। तो वैसे तो जो हमने इसको थोड़ा टाइम देना है ना, बस अब आपने एक बात याद रखनी है। अभी मैंने एक फ़ॉइल पेपर लिया है, तो फ़ॉइल पेपर में आपने इसको अच्छे से रैप कर लेना है। तो इसको अच्छे से रैप कर लेना है। तो अब ये जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ ना, मेन पॉइंट ये है कि आपने इसको ओवरनाइट रखना है, क्योंकि फ़िश 4 केजी की है, तो ये मैरिनेशन में टाइम लेगी। अगर आपकी 2 केजी या 1 एंड हाफ केजी है, तो फिर आप इसे 4 से 5 घंटे रख सकते हैं, मगर मेरे ख़्याल में मैंने थोड़ा-सा उसको धागे से बाँध भी दिया कि भाग ना जाए। तो मेरे ख़्याल में आप इसको अगर ओवरनाइट करें तो वो बहुत अच्छी होगी। ये ले जी, मेरी तो हो गई है ओवरनाइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो अब एक देगची में मैंने पानी लिया, और इसमें मैंने घर में जो स्टैंड मौजूद है जिस पे हम देगचियाँ वगैरह गर्म रखती हैं, तो मैंने उसके ऊपर इसको डायरेक्ट रख दिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। देगचे में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, ठीक है? और उसमें आपने 2 लौंग सिर्फ़ डाल देने हैं पानी में, और अब आपने भूल जाना है, आप जितने मर्ज़ी जाके काम करें, आपने इसको 45 मिनट के लिए भूल जाना है। बहुत लंबा टाइम नहीं है, मगर ये इतने कम टाइम में इतने अच्छे से माशाल्लाह होगी। मैंने उतनी देर में इसकी जो थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन करनी है वो सामान बना लिया, रोटियाँ वग़ैरह बना ली, तो उतने में मेरी फ़िश हो गई। तो ये देखें जी, माशाल्लाह धुएँ निकल रहे हैं, ऊपर वेट रखा था ताकि इसका धुआँ बाहर ना आए। अच्छा, फ्राई में हमें सर पे खड़ा होना पड़ता है, इसको उल्ट-पुल्ट करना पड़ता है, फिर इतना ऑयल इसमें लगता है कि फ़िश का कम टेस्ट ऑयल का ज़्यादा आता है। तो ये ले जी, माशाल्लाह मैंने खोला है इसको पूरे 45 मिनट बाद, डरते-डरते, मगर एग्ज़ैक्ट टाइम पे मैंने खोला है कि ये तो बहुत-बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, और ना इसकी शक्ल बिगड़ी। वरना ऐसे होता है कि जो फ़िश फ्राई करते हैं ना, वो फ़िश तो फ़ील ही नहीं होती, इस तरह वो तो पकोड़े फिर लगते हैं। तो इसकी स्टीम में ये भी फ़ायदा है कि टेस्ट तो टेस्ट, शक्ल भी माशाल्लाह वैसे की वैसी बहुत अच्छी, और टेस्ट इसका ऐसे खोलने पे ही ऐसे खुशबू आ रही थी कि जैसे क्या रंग-बिरंगे हर्ब्स की हमने बनाई है। तो ये ले जी, मुझे समझ नहीं आ रही थी ना मैं इसको उल्टाऊँ कैसे? क्योंकि मुझे तो इसको पकड़ते हुए डर आ रहा था कि यही मेरे हाथ में पीसेस ना हो जाए, क्योंकि इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी, मैंने इसको टच करके देखा। तो फिर मैंने साइड से फॉइल पेपर इसके अलग कर दिए। तो ये देखें, ये अंदर का सामान देखें, इसका तो काम ख़त्म हो गया है। आप इसको रिमूव कर दें। तो ये मैंने धनिया तो रिमूव कर दिया है, तो मगर मैंने इसके टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन खा लिया था, वो मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया था, सिर्फ़ लीमू और धनिया रिमूव किया था, तो बाकी मैंने खा लिया था, क्योंकि हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो चुकी थी, और ऐसी खुशबू आ रही थी रंग-बिरंगी चीज़ों की, कि बहुत मज़े की खुशबुएँ आ रही थी। धुआँ तो कम उठ रहा था जितनी खुशबुएँ उठ रही थी। हर चीज़ इतनी मज़े की थी। अच्छा, मैंने प्याज़ का पीस मुँह में डाला, वो भी इतना मज़े का। तो ये ले जी, हमारी मज़े की और बड़े आसान तरीके से एक देगचे से 45 में मिनट फ़िश रेडी हो गई है। अब हम इसकी थोड़ी-सी डेकोरेशन करें ताकि ये आपको देखने में अच्छी लगे। तो ये लें जी, अब आपको कोई मुश्किल हुई, अब इतनी बड़ी फ़िश आप भी मेरी तरह ही बनाना, देगचे में पानी डालना और स्टीम कर लेना। किसी ओवन की हमें ज़रूरत नहीं है। इतनी यम्मी और सॉफ्ट फ़िश बनानी है, और आप डाइट पे हैं, तो इससे बेहतर आइडिया कोई हो ही नहीं सकता कि 1 चम्मच भी ऑयल नहीं, और ये इतनी सॉफ्ट और अच्छी फ़िश बनती है, और टेस्ट भी इसका इतना अच्छा होता है। बस अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो क्या ही बात है। तो अब अगर आपको आज मेरी ये फ़िश की रेसिपी अच्छी लगी है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि सर्दियों ही सर्दियों में आप भी इसको एक बार बना लें, ट्राई कर लें, ताकि आप भी घरवालों की दाद समेट लें। क्योंकि ये बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी शौक से खाते हैं।
इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ये टाइटनेस नहीं होती, सॉफ्ट होती है, तो छोटे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो इसलिए आप भी अपने घर वालों को ये स्टीम फ़िश ज़रूर बना के दें और मेरे ख़्याल में 2 से 3 केजी के दरमियान में आप वेट लेना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी मस्ट करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।